brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। बिहार में इस बार 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन इस बार कुछ ऐसी सीट है जहां के पुराने प्रत्याशी को भी इस चुनाव में अपनी सीट बचाने के लिए तरह तरह के दांव लगाने की जरूरत है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी के 3 बार बांकीपुर के विधायक बने नितिन नवीन की राह इस बार आसान नहीं दिख रही, क्योंकि इस बार के चुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर उनका खेल बिगाड़ने के लिए अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे और जनसुराज का बोलबाला भी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हालांकि रविशंकर प्रसाद यहाँ के सांसद हैं जो कि बीजेपी से आते हैं। नितिन नवीन भी उनके जात के हैं, तो रविशंकर प्रसाद का प्रभाव बांकीपुर में ज्यादा है और बांकीपुर एक वीआईपी सीट भी मानी जाती है। यहाँ के वोटर सबसे ज्यादा साक्षर है। इस विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक नितिन नवीन है, जो कि 3 बार इस सीट पर लगातार जीत हासिल करते आए। नितिन नवीन बीजेपी वरिष्ठ नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। नितिन नवीन की उम्र 44 साल है और युवा नेता होने के कारण अपने क्षेत्र में काफी ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से 4 बार लगातार जीतकर विधायक बने और मंत्री बने। बात करें पिछले 3 विधानसभा चुनाव की, तो लगातार नितिन नवीन को यहां से जीत मिलती हुई नजर आई है। साल 2010 के चुनाव की अगर बात करें तो साल 2010 में नितिन नवीन, जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्होंने जीत हासिल की थी और उनके सामने खड़े थे आरजेडी के विनोद कुमार श्रीवास्तव, जिनको हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके अलावा साल 2015 में भी नितिन नवीन ने ही जीत हासिल की थी और इस बार उन्होंने कांग्रेस के कुमार आशीष को हराया था। 2020 में नितिन नवीन ने एक बार फिर से जीत का परचम लहराया और इस बार कांग्रेस के लव सिन्हा को इस सीट से उन्होंने हराया था। कुल वोटरों की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कायस्थ मतदाता हैं। कायस्थों के बाद अगर बात करें तो कुल वोटरों की संख्या यहाँ जहाँ 3,91,790 है, तो इसमें अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या 31,499 है। अनुसूचित जनजाति की संख्या 1,293 है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30,558 है। वहीं पटना नगर निगम के 5 वार्ड भी बांकीपुर के विधानसभा में आते हैं। इस सीट को लेकर के वरिष्ठ पत्रकारों की क्या राय है, वो सुनिए। सर, बांकीपुर विधानसभा में इस बार क्या लग रहा है, किनका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि लगातार नितिन नवीन यहाँ कंटिन्यू विधायक रह रहे हैं, और इस बार का क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, नितिन नवीन एक राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इनके पिताजी कद्दावर नेता माने जाते थे, नवीन किशोर सिन्हा। असामयिक मृत्यु होने के बाद राजनीति में प्रवेश होता है नितिन नवीन का, और यह चौथी बार वह एक बार फिर मैदान में उतरेंगे। बीजेपी को जो अंदर से लोग जानता है वो आपको बताएंगे कि नितिन नवीन संगठन का आदमी है और पार्टी इन पर काफ़ी भरोसा करती है। तो ये तो हुआ उनका निजी। दूसरा, उनकी उम्र कम है, युवा हैं, लोगों से इंटरेक्ट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और चूँकि हमेशा से मंत्री पद इनको मिलता रहा है तो लोगों को ऑबलाइज करने का, लोगों की समस्या को दूर करने में ये आगे रहते हैं। अब रही बात इस क्षेत्र में कायस्थों और यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये कायस्थ वर्ग से आते हैं, लेकिन अक्सर इनकी भिड़ंत भी कायस्थ से ही होती है। पिछले चुनाव में भी इनका जो विपक्षी नेता थे वो इसी वर्ग से आते थे, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा, लेकिन वहाँ भी लव सिन्हा को मुँह खानी पड़ी। अब रही बात इस बार का, तो युवा होने के नाते युवा के प्रति आकर्षण है, उसका फायदा होगा। कायस्थों की एक बड़ी संख्या यहाँ मतदाताओं की, उसका वोट इनको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से पलड़ा इन्हीं का भारी है, और मैं मानता हूँ कि यदि कोई ऐसी बात नहीं होती है तो विजय श्री एक बार फिर से नितिन नवीन को ही हाथ लगेगी। तो इस बार बांकीपुर विधानसभा में क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी होगा? देखिए, बीजेपी क्योंकि यहाँ से हमेशा जीतती है, बीजेपी अर्बन एरिया में प्रभावी रहती है और पटना में बीजेपी प्रभावी है। मेरा मानना है कि बीजेपी के उम्मीदवार नितिन नवीन होंगे, और नितिन नवीन के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनके बिरादरी के, कायस्थ बिरादरी की संख्या ज़्यादा है, और बीजेपी के और वोट मिलेंगे तो उनका पल्ला भारी रहता है। लेकिन मेरा मानना है कि व्यक्तिगत तौर पर नितिन नवीन कोई बहुत प्रभावी नेता नहीं है। वो वारिस के हिसाब से अपने पिता के
पृष्ठभूमि को लेकर के वो अपना राजनीति शुरू किए। इसके पहले वो बैंक में थे। तो मेरा मानना है कि और आज भी जो है उसी कल्चर के हैं कि बहुत क्षेत्र में आज भी उनके क्षेत्र में तमाम मोहल्ले में गलियां जो है नहीं बन पाई, जबकि इसी के मिनिस्टर रहे पिछले बार। तो आज भी जो है आप किदवईपुरी में देखिए, ये और मोहल्लों में जाकर के देखिए, वहाँ आज भी सड़कें बनी नहीं हैं। नहीं, लगातार जीतते आ रहे हैं। लगातार जीतने का एक ही कारण है कि चूंकि बीजेपी के उम्मीदवार और बीजेपी के मतदाता यहाँ ज़्यादा हैं। तो सुना आपने, वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि इस क्षेत्र से युवा वर्ग जो है वो काफी ज्यादा युवा नेताओं से आकर्षित होते हैं। ये अर्बन इलाके में इस बार जनसुराज का भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। युवा उनसे प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण ऐसा माना जा रहा है कि इस बार इस सीट पर खेल बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। देखना होगा कि नितिन नवीन यहाँ से बाजी मारते हैं या इस बार उनका खेल यहाँ से खराब होता है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बांकीपुर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।